जहां एक तरफ बूढ़ी होती आबादी के साथ आखिरकार फैसला लेना पड़ा है चाइना को, तो वहीं दूसरी तरफ जयशंकर ने क्यों कहा भारत की टिप्पणी भी सुनने को तैयार रहें। ओवैसी और अब्दुल्ला से अमेरिकी राजनयिक मिले तो क्या जयशंकर ने चेतावनी दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने नौकरियों में बड़ा बदलाव किया है। चीन ने 1950 के दशक के बाद पहली बार रिटायरमेंट की आयु धीरे धीरे बढ़ाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है बूढ़ी होती आबादी और घटता पेंशन बजट। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शुक्रवार को ब्लू कॉलर नौकरियों में महिलाओं की रिटायरमेंट आयु 50 से बढ़ाकर 55 कर दी। वहीं व्हाइट कॉलर नौकरियों में महिलाओं की रिटायरमेंट उम्र 55 से 58 करने की प्रस्तावों की मंजूरी दे दी। पुरुषों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 63 हो जाएगी। चीन की वर्तमान रिटायरमेंट उम्र दुनिया में सबसे कम है। चीन की सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। अगले 15 वर्षों में हर कुछ महीनों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाएगी। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक समय से पहले रिटायरमेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि लोग अपनी रिटायरमेंट में 3 साल से ज़्यादा की देरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा 2030 तक कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में ज़्यादा योगदान देना होगा। 2039 तक पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को 20 साल तक काम करना पड़ेगा। सरकारी चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज ने 2019 में कहा था कि देश के मुख्य स्टेट पेंशन फंड में 2035 तक पैसा खत्म हो जाएगा। ये महामारी के बाद का अनुमान था जिसने चीन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने और पेंशन नीति को एडजस्ट करने की योजना चीन में औसत जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य स्थितियों और जनसंख्या संरचना, शिक्षा का स्तर और कार्यबल आपूर्ति के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की धीमी होती अर्थव्यवस्था, घटते सरकारी लाभ और दशकों से चली आ रही एक बच्चे की नीति ने चीन के सामने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। चीन में पेंशन की व्यवस्था खत्म हो रही है और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या की देखभाल के लिए पर्याप्त फंड बनाने का समय नहीं बचा है। अगले दशक में लगभग 30 करोड़ लोग जो इस वक्त 50 से 60 साल की उम्र के हैं वो चीनी वर्क फोर्स से बाहर हो जाएंगे। चाइना के लिए ये इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है कि इस साल चाइना में क्या स्थिति है, इसको ऐसे समझिए कि चीनी सरकार की नई नीतियों के बावजूद युवा यहाँ इस चीज के लिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि पालतू जानवरों का शौक देश में खूब बढ़ रहा है। खास तौर से बिल्ली कुत्तों की संख्या चीनी घरों में तेजी से बढ़ रही है। चीन में जल्द ही बच्चों से ज्यादा पालतू जानवर हो जाएंगे। ये बदलाव सरकार के लिए नया सिरदर्द बन रहा है। चीन ने 2016 में एक बच्चे की नीति को खत्म कर दिया था और सरकार अब चाहती है कि जोड़े 3 बच्चे पैदा करें, लेकिन चीनी लोग बच्चों के बजाय कुत्ते और बिल्ली पाल रहे हैं। CNN में चीन में पालतू पशुओं को रखने की चाह और बच्चों से दूरी की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 साल पहले शादी करने वाले कई ऐसे शख्स के पास 6 पेट्स हैं। इनका वह बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं, जिन्हें चीनी भाषा में फर बेबीज या माओ हैजी कहते हैं। और इस तरीके से चीन में बड़ी तादाद में लोग हैं जो अपने पालतू पशुओं के साथ खुश हैं। निवेश बैंक गोल्डमैन की जुलाई की एक रिपोर्ट कहती है कि इस साल के आखिर तक चीन के शहरों में पालतू जानवरों की संख्या 4 साल की उम्र के बच्चों की संख्या से ज्यादा हो जाएगी। रिपोर्ट कहती है कि जल्दी ही चीनी शहरों में इतने 4 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं होंगे जितने पालतू पशु होंगे। वहीं अगले 6 साल में यानी 2030 तक शहरी चीन में पालतू जानवरों की संख्या देश में छोटे बच्चों की संख्या से लगभग दोगुनी हो जाएगी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों और बिल्लियों की संख्या को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या और ज्यादा हो जाएगी। कुत्ते और बिल्ली के भोजन की बिक्री में वृद्धि का जिक्र करते हुए गोल्डमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि कैसे ये चीनी अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन रहा है। गोल्डमैन ने पाया कि पेट्स का भोजन चीन में सबसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता क्षेत्रों में से एक है, जो लगातार बढ़ रहा है। 2017-2023 में ये देखने को मिला है कि जानवरों का भोजन भी एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में निकल कर सामने आया है और ये चीजें बतला रही हैं कि चाइना में आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है। इसका और भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप सोचेंगे कि काम के लिए ज़रूरत है तो काम के लिए फिर सबसे बड़ी मुश्किल ये आएगी कि कुत्ते बिल्ली काम नहीं करने वाले हैं और न ही इकोनॉमी में कोई बड़ी मदद करने वाले हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जयशंकर ने इस बार फिर से अपना फॉर्म जारी कर दिया है। अमेरिकी राजनयिकों के असुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात और चुनाव को लेकर की गई टिप्पणियों पर अब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत करारा जवाब दिया है। जयशंकर ने शुक्रवार को जिनेवा में कहा है कि उन्हें अन्य देशों की ओर से भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर उन्हें भी अपनी राजनीति पर उनकी टिप्पणी सुनने के लिए तैयार रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्री ने यहाँ भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये तीखी टिप्पणी। इससे पहले अमेरिकी राजनयिकों के विपक्षी नेताओं से मिलने पर भारत में बहुत तीखी प्रक्रिया हुई थी। जिनेवा में आयोजित कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित कुछ विदेशी राजनयिकों द्वारा भारत कुछ विपक्षी नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें करने के बारे में जयशंकर से सवाल पूछा गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि लोग हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे पूरी निष्पक्षता के साथ लगता है कि उन्हें भी अपनी राजनीति के बारे में मेरी टिप्पणी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। जयशंकर ने प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल की कृति एनिमल फार्म का जिक्र करते हुए कहा कि आखिरकार एक पारस्परिक सम्मान वाली, अधिक समानता वाली दुनिया कैसे बनाई जाए, क्योंकि हर कोई कहता है हम बराबर हैं, लेकिन वे वास्तव में उस तरह से व्यवहार नहीं करते। यह कुछ हद तक एनिमल फार्म जैसा है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अक्सर देश विदेश में वही करते हैं जिसके प्रति वे अपने देश में संवेदनशील होते हैं। इसलिए जब भी लोग कुछ ऐसा करते हैं तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए ऐसा उनके अपने देश में होता तो क्या होता, क्या ऐसी चीज जिसके बारे में उन्हें विचार करना चाहिए। जिनेवा में भारत के अस्थायी मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री ने पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। जयशंकर ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारे हाई स्पीड रोड कॉरिडोर में 8 गुना वृद्धि हुई है। हर दिन 28 किलोमीटर राजमार्ग जुड़ रहे हैं। 2014 में 6 मेट्रो नेटवर्क बढ़कर अब हमारे पास 21 हैं। इस अवधि में बंदरगाह का संचालन दोगुना हो गया है और हम अब हर साल लगभग 7 से 8 नए हवाई अड्डे बना रहे हैं। बुनियादी ढांचा जो अतीत में हमें बांधे रखता है वो अब बदल रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि कई मामलों में हम ऐतिहासिक कमियों को सुधार रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट पर नजर डालें तो समूचे पश्चिमी तट पर गहरे पानी के बंदरगाह नहीं है। इसके कारण हमारा बहुत शिपिंग खाड़ी और पश्चिमी दुनिया में जाता है। यह एक प्रमुख जरूरत है, फिर भी इतने लंबे समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब हमारे पास पूरे बंदरगाह नेटवर्क को विकसित करने की योजना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है और एक दिन में ये नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि खटाखट बोलकर कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो मेहनत करके ही पूरा किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।